हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा मोहनजोदारो के ऊपर हम बात करेंगे, जिसको कहते हैं मोहनजोदड़ो। अच्छे से समझेंगे। अभी लाइव क्लास चल रही है ये, और कोई क्वेश्चन वगैरह रहेंगे तो यहीं पे पूछ लीजिएगा आप। मैं तो पहले देख रहा हूँ वॉइस वगैरह क्लियर है, उसके बाद फिर मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। लाइव हम आ गए, 1 मिनट का वेट करना है बस आपको। ठीक है, तो मोहनजोदारो को आज हम देखेंगे। मोहनजोदड़ो जिसको कहा जाता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस चीज़ को लेकर? हमने पढ़ा था हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो हमारी हड़प्पा सभ्यता होती है, हड़प्पा सभ्यता उसको कहते हैं, और उसी की एक साइट है हड़प्पा। तो पहला पॉइंट तो ये कि हमारी जो सबसे पहली साइट खोजी गई थी उसका नाम हड़प्पा था, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो हमारी साइट खोजी गई थी वो थी मोहनजोदड़ो, जिसको मोहनजोदारो बोलते हैं, और अभी इसके ऊपर मूवी भी आई थी मोहनजोदारो के ऊपर, पर वो इतनी हिट नहीं रही थी। पर हाँ, मूवी का जो दिखाया गया था वैसे मैंने देखी नहीं, क्योंकि ज़्यादा फीडबैक उसके अच्छे नहीं मिले थे। पर फिर भी मूवी ज़रूर देख लीजिएगा, थोड़ी बहुत मैंने सुना है कि इंटरेस्टिंग उसमें चीज़ें बताई गई है, जैसे यहाँ का टाउन प्लानिंग थी। पर हम फिल्म वगैरह तो छोड़िए आप, पर हम सबसे पहली बात, अब मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा, जैसे आप इसको देख लेते हैं इस टॉपिक को, जैसे मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन करा रहा हूँ, तो एक ज़रूर मैं चीज़ बोलता हूँ कि इसके साथ आप व्लॉग्स ज़रूर देखें। जैसे आपके यूट्यूब पे बहुत सारे व्लॉग्स आते हैं। मेरा पर्सनली ये मानना रहता है कि अगर हम किस चीज़ को इंटरेस्ट तरीके से समझते हैं तो बहुत लंबे समय तक याद रहती है। हालांकि मैं बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको ये समझा रहा हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत टफ टॉपिक माना जाता है ये। जब हम पहले, मैं खुद इसको जब ल्यूसेंट में पढ़ा करता था, जब यूट्यूब का टाइम नहीं था उस समय, तो मुझे समझ में नहीं आता था आधा चीज़, क्योंकि कुछ उस चीज़ को रिलेट नहीं कर पाते थे। पर धीरे धीरे फिर यूट्यूब आया, फिर उस चीज़ को समझे, डिटेल में पढ़े, फिर उसके बाद व्लॉग्स वगैरह देखे, क्योंकि मोहनजोदड़ो आप जानते हैं आज के टाइम पे पाकिस्तान में, तो वहाँ पे व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। वो कुछ टाउन प्लानिंग दिखाते हैं, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाती है, तो सबसे ज़रूरी है। एक चीज़ और, अब डेली क्लासेस रहेगी। आज मेरे पास थोड़ा समय था, इसलिए मैं आज लाइव क्लास लेकर आ गया हूँ। थोड़ा सा मेरे पास समय था, नहीं तो लाइव क्लासेस आप जानते हैं मैं मॉर्निंग से इवनिंग तक नहीं ले सकता, पर हाँ नाइट को लेने की कोशिश करेंगे। पर डेली क्लास में इसकी एंसेंट हिस्ट्री की लेकर आ जाऊँगा, और पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी इसको समाप्त कर दे 15-20 दिन में इस सिलेबस को, एंसेंट हिस्ट्री का। इसके बाद फिर कुछ आपका रहता नहीं है। और एक और चीज़, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जरूर लगा के देखें कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। कुछ छूट रहे होंगे तो उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और फिर मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन वाली जगह मैंने आपको पीडीएफ दी है, उसको प्रॉपरली आपको देखना है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए, पहली बात, वर्ष 1922 में इसकी खोज की गई थी, क्योंकि दूसरी साइड बनती है। ये क्वेश्चन आ रखा है आपके एग्जाम में, और ये याद रखना हमको कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी दूसरी साइड कौन सी थी? हमारी मोहनजोदड़ो। पहली थी हमारी हड़प्पा, और वो खोजी गई थी वर्ष 1921 में, और ये उसके 1 वर्ष के बाद इसको खोजा गया। और इसको खोज करी थी रखल दास बनर्जी ने। यहाँ पे लिखा है रखल दास बनर्जी, ठीक है। रखल दास आता है वैसे इनका नाम, और इन्होंने इसकी खोज करी थी। इसलिए कहा जाता है कि वर्ष 1922 के टाइम पे ये क्वेश्चन दोनों के दोनों आ रखे हैं, वर्ष कौन सा था और ये चार्ज कहाँ पर है। दूसरी बात, मोहनजोदड़ो के बारे में आप याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो इज करंटली लोकेटेड इन सिंध रीजन ऑफ द पाकिस्तान। सिंध आप जानते हैं पाकिस्तान के पास है, और ये पाकिस्तान पे था, और आज के टाइम पे सिंध वहीं पर है, इसलिए इसका नाम मोहनजोदड़ो रखा गया। देखिए, वैसे मोहनजोदड़ो आपको कहीं पे वहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोई भी साइट का नाम हमने रख दिया है, रख कैसे दिया? सोचने वाली बात है कि जैसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की हमने बात करी हड़प्पा के बारे में, तो हम हड़प्पा कैसे कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर कहीं आपको इंस्क्रिप्शन वगैरह दिखने को मिले। अगर इंस्क्रिप्शन मिल भी रहे हैं, तो हमने बात पहले ही करी थी कि वहाँ की लिपि को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, तो जाहिर सी बात है हम उनको समझ नहीं सकते कि उस जमाने में इन जगहों को क्या कहा जाता था। सेम वही कहानी, जैसे मैंने हड़प्पा में बोला कि हड़प्पा में उसका नाम हड़प्पा इसलिए रखा गया क्योंकि वहाँ की ऋग्वेद में मैंने आपको बताया कि नाम को मेंशन किया गया था, और उस आसपास की जगह को हड़प्पा कहा जाता था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से रखा गया पहली साइट को। सेकेंडली, अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये भी नाम कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है हड़प्पा में। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हम करते हैं, ये नाम उनके वहाँ के लोगों ने रखा है। अब ये कहानी इसकी थोड़ी सी मैं समझा देता हूँ कि रट्टा नहीं मारना। जैसे कि पीडीएफ में आपने पढ़ा होगा, मैंने बता रखा है कि मोहनजोदड़ो का मीन होता है क्या? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब जहाँ पे लाश एक तरीके से लाइन में लगी हो, इसलिए इसको कहा गया। अब ये क्यों कहा गया था? ये मोहनजोदड़ो एक सिंधी लैंग्वेज है, सिंधी वर्ड शब्द है, और इसी का मीनिंग होता है मृतकों का टीला। यहाँ पे लिखा होगा, कहाँ लिखा है? ये रहा, मृतकों का टीला। और ये एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन है, सीजल 2016 का। तो वहाँ के लोग, मैंने जैसे बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको जैसे आज के टाइम पे पूरी खुली दिख रही है, ये तो बहुत इस तरीके से दिख रही है। इसको बनाया गया है, मतलब क्या है, इसके ऊपर चारों तरफ से जैसे आपको दिख रहे होंगे, ये सारी चीज़ें मैं इसके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। इसके ऊपर सारी तरीके से जैसे चट्टानें हो गई, मिट्टियाँ हो गई, मतलब पूरा ढका हुआ था, टीलों के तरीके से बना हुआ था ये। जितनी भी आप साइड देखेंगे, आप कोई भी उठा के देख लीजिए।
तो उन साइटों पे मतलब एक बहुत पुरानी बात मैं कर रहा था कि कितना पुराना वर्ष है कि 1500 BC के राउंड की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो समझ सकते हैं कि 2500 BC की बात जो हम शुरू से करते हैं, कहने का मतलब बहुत पुराना ज़माना था। और धीरे धीरे फिर बहुत चीज़ें बदलती है, पूरा वातावरण बदलता है, तो धीरे धीरे यहाँ पे मिट्टी वगैरह ये बहुत चीज़ें इससे ढक जाता है, टीले बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप बहुत हज़ारों वर्ष पुरानी बात करेंगे तो एक साइड बदल जाती है, खंडर हो जाती है। ये धीरे धीरे केस में पूरे क्या हो गया, पूरी भर गई थी। मतलब ये तो खोज के इसको निकाला है जब इसकी खुदाई की गई थी। तो उस ज़माने में फिर लोग यहाँ पे रहने लग गए थे, इन्हीं के ऊपर रहते थे। जैसे मिट्टी समझ लीजिए पूरी कवर है और बहुत ऊंचाई पर है, तो लोग जब बसावट होने लग गई दोबारा से, तो लोग यहाँ पे रहने लगे। तो जैसे कुछ काम करवा रहे हैं, तो काम कराते समय वो क्या करते थे, जैसे कुछ चीज़ निकलवा रहे हैं या कुएं के लिए कुछ कर रहे हैं या कोई भी चीज़ की खुदाई कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत जल्दी उनको क्या मिल जाती थी, लाश वगैरह मिल जाती थी। मोहनजोदड़ो से या हड़प्पा की बात करते हैं, खासकर ये सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लाश तो हर जगह देखने को मिली है, जो बॉडीज थी वहाँ पर, डेड बॉडीज पर, जिसको कंकाल के रूप में आप कह सकते हैं। हड़प्पा में वो तो अलग पॉइंट है, पर मोहनजोदड़ो में बहुत ज़्यादा देखी गई। तो लोगों ने फिर इस चीज़ों के बारे में बताया, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो होती है टीम, उन्होंने देखा इस चीज़ को। उन्होंने बोला यहाँ पर ऐसे कैसे कि यहाँ पे इतनी लाशें देखने को मिल रही है, कंकाल देखने को मिल रहे हैं। फिर वहाँ पे खुदाई शुरू की गई, इसलिए वहाँ पर उन लोगों ने इसको मृतका का टीला कहा था। मृतका का टीला मतलब जैसे ही वहाँ पर रहते थे, कुछ खुदाई करे तो आए दिन कुछ ना कुछ लाश देखने को मिलती थी वहाँ पर, इसीलिए ही इसको वहाँ पे मोहनजोदड़ो कहा दिया गया। और ये सिंध लैंग्वेज का वर्ड है। पहला क्वेश्चन हमारे लिए बनेगा कि मोहनजोदड़ो कौन से वर्ड में बोला जाता है। ये सिंधी लैंग्वेज में है, क्योंकि सिंध में ही है ये, और वहाँ के लोगों ने इसको, इसका मीनिंग होता है मृतकों का टीला, इसलिए इसका नाम रख दिया मोहनजोदड़ो। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है डेप में अगर पूछेगा तो। दूसरी बात, ये सिंध में पड़ता है, हमारे पाकिस्तान के सिंध में एक टाइम पे हमारा हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट जो हमने बात कर ली है। इसके बाद हम कुछ और इसके बारे में बात करते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हमने देखना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, लास्ट क्लास में मैंने शायद सतलुज रिवर बता दिया था कि मोहनजोदड़ो आपका सतलुज रिवर के किनारे है, वो बिल्कुल गलत है, सिंधु रिवर के किनारे पड़ता है आपका। ठीक है, वहीं के रिवर में। चलिए ठीक है, हमने पहले एक बार रिवीजन पे देख लेते हैं। पहली बात हमने बोला मोहनजोदड़ो सेकंड साइट है, पहला पॉइंट जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में खोजी गई। दूसरी बात, कब खोजी गई थी, वर्ष 1922 में। किसने खोजी थी, रखलदास बनर्जी ने। फिर इसके बाद हमने बात करी, इसको मृतकों का टीला कहा जाता है, क्यों, क्योंकि सिंधी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, सिंधी भाषा में, सिंध में है और सिंधु नदी के किनारे पड़ता है। ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको दिमाग में रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए, जब हम जाते हैं मोहनजोदड़ो में, तो हमने यहाँ पर फिर खोज की गई, हमारे जो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें लगे, रखलदास बनर्जी ने अपने नेतृत्व में इस काम को शुरू करा। तो वहाँ पर जैसे खोला गया, तो सबसे पहले जब देखा गया तो ये चीज़ें देखने को मिली, ये दिख रहा होगा आपको, ये पहले पूरे तरीके से ढका हुआ था, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। जब देखा गया तो ये देखने को मिला कि ये है क्या। इसको प्रॉपरली पूरी तरीके से क्लियर किया गया, देखा गया क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होगी तो मैं बताता हूँ। ये एक तरीके से स्विमिंग पूल दिख रहा है, और अगर आपको दिख रहा होगा तो सीढ़ियाँ हैं ये इसके नीचे के लिए, और यहाँ से भी सीढ़ी जाती है, राइट। और ये पूरी तरीके से पानी से भरा होता था। जब इसको एक मैं अभी एक्सप्लेन करके बताता हूँ, तो इस टाइम पे ये हुआ करता था, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ग्रेट बाथ इसका नाम दिया गया था, ग्रेट बाथ, या इसको हिंदी में कहते हैं विशाल स्नानागार। स्नानागार क्या है इसका मतलब कि ये एक तरीके से स्विमिंग पूल हुआ करता था। पर स्विमिंग पूल कैसे, क्योंकि आज के टाइम पे हमने तो स्विमिंग पूल को आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े हॉल वगैरह में, सॉरी मॉल वगैरह में जैसे आप जाते हैं, या कहीं भी बड़ी बड़ी जगहों में जाते हैं, रिजॉर्ट में जाते हैं, तो आपको देखने को चीज़ें मिलती हैं। पर ये उस ज़माने में ये निष्कर्ष निकाला गया है कि विशाल स्नानागार स्पेशली कोई फन टाइम के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, ये धार्मिक रूप से इसको यूज़ किया जाता था। जैसे हम कई बार जाते हैं, जैसे हमारे हरिद्वार वगैरह में जाते हैं, तो स्नान करने जाते हैं धार्मिक रूप से, तभी कहा जाता है कि आप एंटर करेंगे मंदिर वगैरह में, एक बहुत पवित्र जगह मानी जाती है गंगा को, वैसे तरीके से। तो इसलिए इसको एक धार्मिक रूप से स्नानागार बनाया गया था, मतलब ये ग्रेट बात था। और ये क्वेश्चन आप क्या रखा है कि कहाँ से देखने को मिलता है, ये आपके मोहनजोदड़ो में देखने को मिला था कि ये आपकी जगह थी। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, फिर मैं इसको ऐड करता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट हड़प्पा के टाइम पे बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादातर ये देखा गया कि एक ऊपर वाले पार्ट को सिटाडेल कहा जाता था, राइट, और नीचे वाले पार्ट को कहा जाता था लोअर सिटी। लोअर सिटी मतलब जहाँ पर आम लोग रहा करते थे। सिटाडेल मैंने आपको बताया था कि सिटाडेल एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स हुआ करती थी, बड़े बड़े लोग रहा करते थे, यहीं पर ऐसी ऐसी चीज़ें देखी जाती थी जो एक तरीके से गवर्नेंस बॉडी के अकॉर्डिंग चलती थी। आप इस तरीकों का आज के हिसाब से हम इसको देखा जाए तो जैसे आप लुटियंस दिल्ली समझ लीजिए, लुटियंस दिल्ली बहुत साउथ का इलाका है जो दिल्ली में अगर आप कभी आए होंगे, उस इलाके को समझ लीजिए उस तरीके से एग्जाम्पल से। तो सिटाडेल हो गया, सिटाडेल में यहाँ पर यहीं पर आपको देखने को मिलता है ये आपका क्या, जो हमने बात करी ग्रेट बात, जिसको कहते हैं विशाल स्नानागार। क्योंकि जैसे मैंने बताया सिटाडेल ऊंचाई पे था, और ये एक स्पेसिफिकली, या इसलिए लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि ये पब्लिक लोगों के लिए तब
खुला जाता होगा जब कोई स्पेशल कोई मेला हो रहा है या कोई पवित्र तरीके से आप कोई धार्मिक यज्ञ करना चाह रहे हैं, कुछ भी तरीके से आपका कोई मोटो है धार्मिक रूप से, तभी आप इसमें एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा और चीज़ें इसमें कूद रहा है, ठीक है। बाकी नीचे अगर देखेंगे तो सेम ईंटों से इसको जोड़ा गया है, ये ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस आप याद रखिएगा ये एक तरीके से इसको पानी से भरा जाता था। इसके लिए मैंने बहुत चीज़ें कोशिश करी कि मैं आपको इसके ऊपर से फिगर दिखाता, पर वो दिख नहीं रहा था। मैंने कई फोटोज़ ढूंढी, नहीं मिली। मैं आपको यहाँ से फिर भी थोड़ा तरीके से इसको 3D तरीके से समझाता हूँ। ये तो दिख रहा होगा, सीढ़ी के थ्रू एंटर करेंगे नीचे की तरफ, ये पानी पूरा भर जाता था। जस्ट इसी के सामने एक कुआं हुआ करता था। कुआं मतलब पानी को स्टोर करने के लिए कैसे तरीके से इसको भरना है, क्योंकि ऐसा ड्रेनेज सिस्टम तो ढूंढना पड़ेगा ना कि इसको पानी से भरा जाए कभी कभी जब इसमें ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था, या इधर वाले इलाके में कह सकते हैं, वहाँ से सीधे पानी को यहाँ पे भरा जाता था। जब फुल भर जाता था फिर इसमें आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको दिख रहा होगा इस साइड में ये जो जगह दिख रही है, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ। नहीं तो आप एक तरीके से गूगल की कोई पिक्चर उठा के देख लीजिएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। नहीं तो मैं कहूँगा ब्लॉग्स वगैरह ज़रूर देखिए, थोड़ा क्लियरिटी होती है उस चीज़ को लेके। तो यहाँ पर ये दिख रहा होगा, ये अलग अलग तरीके से ये चेंजिंग रूम हुआ करते थे। चेंजिंग रूम मतलब जैसे आपने कपड़े वगैरह बदलने हैं, अगर आप जा रहे हैं स्नान कर रहे हैं और आपको पूरे कपड़े भीग गए, आप किसी भी तरीके से कपड़े आपको चेंज करने, तो चेंजिंग रूम बनाए गए थे। तो ये चेंजिंग रूम थे इसके जस्ट बगल में, और बीचों बीच आपका एक कुआं हुआ करता था जिससे इसको पानी को इसमें फिल किया जाता था, भरा जाता था। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बस मैं आपको इसलिए थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ कि थोड़ी बहुत क्लियरिटी रहे। ऐसा पूछा नहीं जाएगा कि इसके चारों तरफ क्या हुआ करता था। और हमारा मानना है कि हिस्ट्री को उसी तरीके से पढ़ना चाहिए जैसा हम उसमें जी रहे हैं, कि हड़प्पा सभ्यता को आज के टाइम पे हम समझ रहे हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ बात कर लेता हूँ कि इसकी गहराई कितनी है। जैसे ऊंचाई से देखेंगे तो गहराई कितना भरा रहता था ये, या इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, सभी चीज़ों को समझ लेते हैं। हालांकि इतना डिटेल में आने की संभावना थोड़ी सी कम है, पर फिर भी देख लेते हैं। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी लेंथ के बारे में, तो अप्रोक्स ये था आपका 11 मीटर का राउंड, 11.8 मीटर आप कह सकते हैं इसकी लेंथ देखने को मिलती है। जो एग्जैक्टली फिगर है वो है 11.88, राइट। ब्रेथ की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेथ इसका जो चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं वो इसकी लगभग 7.01 के अराउंड थी, मतलब 7 मीटर आप कह सकते हैं। सारे मीटर में है ये जो मैं बात कर रहा हूँ। इसके बाद हाइट की बात करते हैं तो हाइट इसकी अप्रोक्स जो मानी जाती है वो लगभग 2.4 के अराउंड, या 2.5 कह सकते हैं। वैसे 2.4 लेंगे तो एक आइडियल माना जाता है, मतलब 2.5 मीटर के अराउंड ये इसकी ब्रेथ, मतलब इसकी ऊंचाई कह सकते हैं या गहराई कह सकते हैं, उस तरीके से। तो ये तीनों फिगर मेरे हिसाब से अगर बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे होंगे तब लिखिएगा, वैसे इतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आज के टाइम पे थोड़ा देखा जा रहा है। मैं अभी हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन देख रहा था कि एक दो क्वेश्चन बहुत अच्छे पूछे गए थे, तो इसको आप याद कर सकते हैं। इतना बड़ा दिक्कत वाली बात है नहीं, बस एक बार देख लेना है, 2-3 बार रिवीजन करना है तो याद हो जाएगा। मतलब पहली है 11, दूसरी 7, फिर है 4। गहराई तो जाहिर सी बात है कम ही होगी, लंबाई ज़्यादा थी, चौड़ाई थोड़ी सी कम, और उससे गहराई तो और कम हो गई। और ये मैंने बता दिया कि वो यहाँ पर आपका कुआं हुआ करता था जिससे इसको भरा जाता था, ठीक है। ये हो गया, ये सारा आपका सिटाडेल में था जो मैं बता रहा हूँ। सिटाडेल इसलिए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव जगह थी और वहाँ पर एक तरीके से रख रखाव रखा जाता था। अगर इसको मेन आपके लोअर सिटी में रख देते तो कोई भी आके कूद जाता इसमें, तो एक जो इनका मेन मोटो था वो एक तरीके से बेकार हो जाता है, इसलिए इसको सिटाडेल वाली जगह में रखा गया था, ठीक है। अच्छा, ग्रेट बात इसको कहा गया था, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में आ रखा है कि ग्रेट बात या विशाल स्नानागार कहाँ पर मिला आपका, ये आपके मोहनजोदड़ो में देखने को मिलता है। इसके बाद हम सेकेंडली बात करते हैं, सेकंड और चीज़ देखने को क्या मिलती है मोहनजोदड़ो में, जो एक बहुत बड़ी जगह है जिसका नाम है, आपने सुना होगा जो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेट ग्रेनरी, इसको ऐसे ही लिखेंगे, हिंदी में भी याद रखिएगा, और इसको वैसे अन्नागार कहा जाएगा, अन्नागार। एक बार हिंदी वाले देख लीजिएगा, वैसे यही कहा जाता है इसको। वैसे हिंदी मीडियम में भी ग्रेनरी लिख के आ जाता है, तो आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। तो ग्रीनरी जो थी आपकी कहाँ देखने को मिलती है, मोहनजोदड़ो में। और सबसे बड़ी बात, ये क्वेश्चन पहले तो आता है कहाँ पर देखने को मिलती है, यहाँ पर आपकी। दूसरी बात, ज़्यादातर अगर हड़प्पा में देखेंगे वहाँ पर भी था, पर सबसे पहली बात हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी बिल्डिंग वहाँ पर देखी जाती है। और ये क्वेश्चन एसएससी का पूछा गया है कि बताइए सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की जो बिल्डिंग है, इमारत है, वो कौन सी है, तो यही है। वो किस तरीके की थी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ, ग्रेट ग्रेनरी के बारे में। या मैं फोटो नहीं लगा पाया, थोड़ा याद नहीं रहा दिमाग में, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि पीडीएफ बनाते समय मैं कई चीज़ों को भूल जाता हूँ कि ये चीज़ें यहाँ पर ऐड करनी है, पर अभी मैं इसके हिसाब से तभी समझा देता हूँ। एक बार अपने गूगल पे सर्च करके रख लीजिएगा, थोड़ा याद हो जाएगा। जैसे मैंने बात करी, सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग थी आपकी ग्रेट ग्रेनरी, उसका नाम रखा गया था ग्रेट ग्रेनरी। और लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं, क्योंकि वो एक तरीके से ऐसी बनी हुई थी, लकड़ी के तरीके से पूरी बनी हुई थी। याद रखना है, ग्रेट ग्रेनरी को लकड़ी से बनाया गया था प्रॉपरली तरीके से। थोड़ा सा ऊंचाई में रखा जाता था कि अगर आप कुछ इसमें सामान रख रहे हैं, गेहूं वगैरह स्टोर करने के लिए, तो उसमें सीलन ना पड़े या उससे कोई खराबी ना देखने को मिले,
ठीक है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में, तो इसकी लंबाई कह सकते हैं 45 के अराउंड इसकी लंबाई थी। पूरा एग्जैक्टली फिगर इसका इतना है 45.7 मीटर के अराउंड, और इसकी चौड़ाई थी 15.2 मीटर इसकी चौड़ाई की, अगर लंबाई चौड़ाई के हिसाब से मैं बात करता हूँ तो। ग्रेट गिनरी की बात मैंने कर ली, लकड़ी का होता है, और इसकी आप फिगर देख सकते हो तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा एक और मैं चीज़ बताता हूँ, एक असेंबली हॉल भी देखा गया यहाँ पर। असेंबली हॉल ये बहुत कम आता है एग्जाम में। असेंबली हॉल कह सकते हैं कि सम्मेलन हुआ करता था, और असेंबली हॉल देखिए ऐसे था, मतलब पूरा तरीके से था और चारों तरफ से पिलर से था, इसलिए इसको दूसरा नाम भी इसका दिया गया मल्टी पिलर असेंबली हॉल। मल्टी पिलर असेंबली हॉल, मतलब जो असेंबली हॉल हुआ करता था चारों तरफ से पिलर से ढका हुआ था ऐसे। तो ये वैसे आता है कि कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहीं पर। और ये माना जाता है कि जो असेंबली हॉल में यहाँ पर एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि लोग बैठते थे, कॉन्क्लेव होता था, सम्मेलन होता था कोई चीज़ को लेके, कोई भी हो सकता है, धार्मिक हो सकता है, कोई भी तरीके से। तो असेंबली देखने को मिलती है मोहनजोदड़ो में। और बस इसकी कोई फिगर वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं कि कितना होता था, बस ऊपर ऊपर याद रखेंगे तो उतना काम चल जाएगा। ये तो हो गया सिटाडेल में, तीनों चीज़ें देखने को मिली है। पहला सिटाडेल में हमारी ग्रेट गिनरी की बात करी मैंने, फिर ग्रेट बाथ की बात करी, और दूसरा ये मल्टी पिलर जो असेंबली था यहाँ पर देखने को मिलता है तीनों सिटाडेल में। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं लोअर सिटी के बारे में, सिटाडेल तो हो गया, अब ये है लोअर सिटी जो थोड़ा नीचे पे रहती थी। लोअर सिटी का सेम, जैसे अगर मैं बात करूँ, इसका पैमाना वैसी था जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज़्यादातर यही देखा गया था कि वहाँ पर ग्रेड सिस्टम को अपनाया गया था। ग्रेड मैंने बताया था कि जो यहाँ पर सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटे तो उसको ग्रेड सिस्टम कहा जाता है। सेम वही था, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल सेम जैसे मैंने लास्ट टाइम पे बताया था। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा कि मार्केट से सारी सड़कें आपस में मिलती थी, और किसी भी सड़क का अगर हम बात उस तरीके से कहते हैं, गेट उनका मुख्य द्वार पर नहीं जाता था, और यहाँ पर एक चौड़ी चौड़ी सड़कें आती थी, और सड़क का डायमीटर कह रहा हूँ मैं आपको, चौड़ाई अगर हम बात करें ब्रेथ, तो लगभग 9 मीटर के राउंड देखने को मिली है। ठीक है। तो मतलब बीच में मार्केट हुआ करती थी, यहाँ चारों तरफ आपको मैंने बताया था घर हुआ करते थे, और किसी का भी डायरेक्टली जो इन सड़क की तरफ गेट नहीं खुलता था। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में या कहीं और खुल सकता है, डायरेक्टली मेन रोड पे नहीं हुआ करता था। ड्रेनेज सिस्टम मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया था। ठीक है। तो इसको इतना समझ लिया हमने लोअर सिटी के बारे में। अब बाकी ये जो फिगर दिख रहा है इनको समझ लेते हैं। और एक दूसरी बात, ये जो क्लास चली लाइव चल रही है, हो सकता है ये बीच में रुक भी जाए, क्योंकि अभी बारिश हो रही है बाहर, और कहीं कनेक्शन वगैरह चले गया या कुछ दिक्कत आ गई तो फिर मैं दोबारा इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा दूंगा। पर देख रहा हूँ मैं जब तक लाइव तक जाए तो ठीक है, उस चीज़ को समझ लेते हैं। अच्छा, कहाँ तक देख लेता? हाँ, बाकी मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम पे कि एक आपकी सील्स वगैरह जो थी आपकी 60% सबसे ज़्यादा सील देखने को कौन सी मिलती है। हाँ, उसको मैंने वहाँ पर आपको बता दिया था, वन हॉर्न राइनो के बारे में। राइनो के एक सींग गेंडे वाला, वो गलत है, थोड़ा उसको ठीक कर लीजिएगा। वहाँ पर जो मिला था एक फिगर, मैंने जो लास्ट आपको एक मोहर दिखाई थी जो स्टैंप यूज़ की जाती थी, या आप उसको सील कह सकते हैं, वो सील्स कौन सी थी जो 60% पाई गई थी, उसको कहते हैं बुल हम्पलेस। ठीक है, हम्पलेस इसको कहा जाता है, मतलब जिसका कुबड़ नहीं होता। जैसे आपने बुल देखे होंगे, सांड जिसको कहा जाता है, बैल कहा जाता है, तो उनका जो यहाँ पर एक तरीके से कहते हैं कुबड़ जिसको कहा जाता है, वो निकला होता है, पर ये नहीं हुआ करता था उसमें जो सील्स में लगाया गया है। तो कई बार पूछा जाता है उस सील्स में जो सबसे ज़्यादा पाई गई है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा बुल हम्पलेस वाली, जिसमें इसको हिंदी में कहेंगे कुबड़ रहित बैल। कुबड़ रहित बैल जो यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसमें स्टैंप में मैंने बताया था 60% सील्स जो है इसकी मोहनजोदड़ो में देखने को मिलती है, इसी सील्स को। राइट, तो ये तो हो गया हमारा। इसके अलावा बाकी मैं सील्स के बारे में बता चुका था लास्ट क्लास में भी, कि पशुपति जो भगवान की मैंने आपको सील बताई थी, उसको ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, जो मैंने यहाँ पर नहीं लगाई है। फिर मैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल में नहीं बताया था लास्ट टाइम में। तो आपने देखा होगा सील में जो मैंने बताया था कि एक तरीके से 3 शेप में आप देखेंगे तो जो मुकुट है, जिसमें वो एक तरीके से पशुपति, ये माना जाता है कि भगवान शंकर को समर्पित थी वो। तो ये बोला जाता है कि वो प्रदर्शित करता है त्रिशूल के बारे में, क्योंकि त्रिशूल ऐसी है हमारा, अगर इस तरीके से देखा जाए तो त्रिशूल को उनके जो मुकुट में देखा जाता है उस त्रिशूल के रूप में देखा जाता है सिर पर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे थ्रोन, जो उनका नीचे के थ्रोन है, मतलब जिस पे वो बैठे हुए हैं, उसको राजगद्दी कह सकते हैं, उसके नीचे 2 हिरण है यहाँ पे। आप फिगर याद करिएगा, मेरे दिमाग में एकदम क्लियर है किस तरीके की फिगर थी। तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए जो पशुपति जो शील देखने को मिली है, ये उस कंडीशन में पूछा जाएगा जब बहुत डिटेल में पूछा जाएगा, पर इतना ध्यान रखेंगे तो काम चल जाएगा कि पूछा जाता है कि इनके थ्रोन के नीचे, क्योंकि ये यूपी पीसेस में आया था तो मुझे लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहली बात, उनके जो मुकुट की हम बात करते हैं, उनके मुकुट में जो है हेड में त्रिशूल तरीके से उसका शेप देखने को मिलता है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि किस तरीके से है, तो 2 हिरण उनके थ्रोन के नीचे देखने को मिलते हैं जो उन पे राजगद्दी में बैठे हुए हैं। बाकी अगर आप राइट तरफ के से देखेंगे, यहाँ पर एक आपको
राइट की तरफ, सॉरी, यहाँ पर आपको एक भैंस दिखेगी, भैंस की फिगर, जिसको बफेलो कह सकते हैं। और इधर ही नीचे हो गया आपका भैंस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका राइनो, मतलब गेंडे की प्रतिमा देखने को मिलेगी। अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो लेफ्ट में आपका हो जाता है एक टाइगर हो जाएगा नीचे की तरफ, और ऊपर हो जाएगा आपका एलिफेंट। तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि जो पशुपति जो शील देखने को मिली है, मोहर देखने को मिली है, उसके राइट में क्या है, लेफ्ट में क्या है, नीचे कौन है? तो नीचे आपके हिरण है 2 थ्रोन के नीचे, राइट में आपके बफेलो और एक आपका क्या मैंने बताया था, बफेलो हो जाएगा एक, और एक राइनो हो जाएगा।